अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी सर, वो आप जो कर रहे थे लास्ट टाइम, जो इशू आ रहा था आपको, आपने वो ग्रुप में भी डिस्कस किया था, तो वो क्लियर हो गया था उसमें? जी मैं आपको, आप मुझे शेयर स्क्रीन अलाउ करें, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी जी सर, करें। हाँ, शेयर स्क्रीन हो रही है। नहीं आप मुझे अलाउ करें। मैंने अलाउ तो किया है, अब अभी आप वो स्टार्ट वीडियो पे आ रहा है, शेयर स्क्रीन नहीं आ रहा सर। ये अब करें। हाँ, अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। एक सेकंड। This will stop other share screen. You want to continue? Yes. जी सर, मैं अभी आपको देखता हूँ। ये सर मैंने किया जी। आप देख रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। ओहो, ठीक है। अच्छा, ये जो मतलब कि इसमें जो चालो ये जो सितारा बना हुआ है, ये वही है जो मैंने दिया, या आपने इसको तो खुद से दोबारा ट्रेस किया? नहीं, ये मैंने बनाया जी। अच्छा, ये दोबारा आपने चांद भी मैंने बनाया है और सितारा भी मैंने बनाया है जी। ठीक है। असल में जो मैंने आपको बाद में एक भेजी थी ना, उस वाली को मैंने, वो नीचे मेरा चांद फंसा हुआ था, फिर आपने जो मुझे सिखाया उससे मैंने अपना चांद ठीक करके और सितारा वो पहले ऑलरेडी मैंने अलहदा बनाया हुआ था, तो वो किया। ये आपके वाला नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। मुझे असल में कंफ्यूजन आ रही थी कि जब मैं दो सर्कल्स को ओवरलैप करता था ना जी, जी तो ऊपर वाले कटते नहीं थे मेरे से, तो वो फिर आपने मुझे वो जो टिप दी उससे वो निकल गया, तो वो इशू खत्म हो गया। ठीक हो उसने गया। मुझे ज्यादा फंसाया हुआ था उस वक्त। चलो ठीक है। अच्छा, सेकेंडली मैंने ये कहा था कि अच्छा, ये जरा मेरी वाली आईडी पे दोबारा जरा इसे मेक होस्ट करें। आई थिंक इस वजह से हो रहा है। जी आ गया। नहीं, आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट पे क्लिक करें। जी पार्टिसिपेंट पे क्लिक करें, ये आपके स्क्रीन पे नीचे ये तो मेरे पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके ना मेरी वाली आईडी पे इसे कर दे, इसे वो मेका होस्ट कर दे। अच्छा ठीक है जी, मेक होस्ट ठीक हो गया जी। ठीक हो गया, ठीक है जी, कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास आ गई मेरी स्क्रीन अब? जी आ गई, बिल्कुल आ गई। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा था ना कि डिफरेंट फ्लैग्स आप कर लें या कुछ भी आप शेप्स के ऊपर ड्रा कर लें, एक तो मेरा उसको करवाने का, प्रैक्टिस करवाने का पर्पज ये था कि एक तो जो आप ये पेन टूल है उसके आप क्लियर कर लें कि ये जैसे ये था, ये देखिए ये जैसे पेन टूल था, एक ये क्लियर कर लेते हैं आप। उसके बाद पॉली लाइन थी, ताकि आपको पता लग जाता कि आपकी लाइंस किस तरह मूव होती है। अब जो आपने कल शेयर की थी, जो आपने सीडीआर में से शेयर की हुई थी, उसका उसमें इशू ये आ रहा था कि जो उसमें जो क्रिस्टल बना हुआ था और जो स्टार बना हुआ था, उसमें ये था कि उसके जो कॉर्नर्स थे वो आपने देखा था, मैंने वीडियो के अंदर भी उसको डिस्कस किया था, इक्वल नहीं थे, इक्वल। कॉर्नर। असल में जी वो आप ठीक कह रहे हैं। पहले मैंने स्टार, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, पहले मैंने स्टार बनाया था सिर्फ लाइंस को बना के, जिस तरह सितारा बनाते हैं। जी लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा उसको किया तो मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो मैंने फिर ये पेंटागन को लेके ना इसको स्टार में कन्वर्ट किया, तो वो ठीक हो गया था। अच्छा, पेंटागन भी स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। और एक शेप यहाँ पे जो मैंने वीडियो शेयर की थी ना, आपने शायद उसमें देखा है कि ये देखिए, ये यहाँ पे शेप के नीचे अच्छा, वो स्टार वाली, यहाँ पे भी अच्छा स्टार आ रहा होता है, यहाँ पे भी स्टार आ रहा होता है।
आप इसको भी स्टार कर और जब आप लेते हैं ना ये स्टार को, लेट्स सपोज ये देखिए जैसे मैंने इसे ड्रा किया, इस पे भी आप जो इसके ये कॉर्नर्स है ना इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए अभी जब ये 5 लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसे इंक्रीज करूंगा ये इंक्रीज भी हो जाएंगे और ये डिक्रीज भी हो जाएंगे। ये डिपेंडेबल होता है ऑन यू। अच्छा अच्छा, ये आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई मतलब कि जो है कोई चीज लाजमी नहीं है कि ये एज इट इज ये शेप आपने लिया तो ये एज इट इज ही होगी। ग्राफिक में जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उसका पर्पज ही यही होता है कि किसी भी आप शेप को लेंगे उसे किसी भी आप अदर शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेजिस्ट नहीं होता। तो ये चीज होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये बेसिक शेप आपने सारे ट्राई कर ली थी या सिर्फ इसमें से एक दो चीजों को टच किया? मैंने जी ये जो अपना वो ये जो सर्कल है और इसका जो वो बनता है ओवल्स वो किए थे ट्राई, या ये पेंटागन किया या रेक्टेंगल किया, ये 3 किए मैंने। लाइन पे अभी वैसे मैंने काम नहीं कर सका। मैं लाइन की जो ये है ना ये जो जी इसके इसको करना ऊपर मतलब उसको वेवी बना देना या करना, वो नहीं मैं भी कर सका। वो मैं असल में थोड़ा सा कल 2 दिन जरा कोई इशू नहीं, वो ऑब्वियसली हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आगे मैं आपको ये बस बता देता हूँ कि जो मैंने कल आपको वीडियो में बता दिया था कि ये क्या है, वो उसको मैं डिटेल में भी आपको बता देता हूँ वो हम उस चीजों को करते कैसे। लेट्स सपोज ये मैंने एक सर्कल लिया, ये मैंने सेकंड सर्कल ले लिया, ठीक है। इसको मैंने ब्लू कलर कर दिया और इसको अच्छा नहीं, ये जो आप एकदम सर एक मिनट, आप एकदम ये दूसरा सर्कल लेते हैं, मैं जब एक सर्कल करता हूं तो फिर दूसरा सर्कल के लिए जब उधर को कर्सर मूव करता हूं तो वो यानी वो एकदम छोटे से बड़ा सर्कल बनना शुरू हो जाता है, वो क्या फर्क है उसमें? अच्छा, एक तो ये होता है कि जैसे ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। एक मैंने ये सर्कल लिया, ये देखिए ये ले लिया। हाँ जी। अब मैं सेकंड क्या करता हूँ, जब मैं दोबारा सर्कल लेता हूँ ना, आप कहने कि आपको इस तरह होना शुरू हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल इस तरह होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसका ये भी होता है कि जो आपने पहला सर्कल लिया है इसे सिलेक्ट किया होता है, मतलब कि लेट्स सपोज ये मैंने एक सर्कल लिया, ये सिलेक्ट है, इसको कंट्रोल डी होता है एक डुप्लीकेट शॉट की, कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट के लिए होती है। ये ले गए, इसका आप साइज इंक्रीज कर लें, ये देखें, ओके ठीक है, इसका साइज इंक्रीज कर लें या जिस तरह भी आपने अपना साइज रखना है इसको वो साइज के ऊपर डिपेंड कर लें। सही। ये मैं इसके अंदर अब सिंपली कलर की है, ये कलर होंगे। अच्छा, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए दोनों को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है कुछ आपके पास कमांड्स, ये फ्लिप वाली कमांड जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये देखें, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये क्या करेगा, ये इन दोनों को कंबाइन कर लेगा। वो उसकी शॉर्ट की भी बता रहा है क्या है, कंट्रोल एल। ये देखें कंबाइन में क्या होगा, जो चीज आपकी ओवरलैप होगी ये दोनों बन तो एक ऑब्जेक्ट जाएंगे, लेकिन जो चीज आपकी ओवरलैप हो रही होगी उसको कलर हिडन कर देगा, उसका कलर नहीं होगा। नॉर्मली हम जब ग्राफिक यूज कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा जब ये सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा हमारी डिजाइनिंग हाई हो जाती है जी इसमें क्या होता है कि फिर हम जब इसको कलर्स के अंदर देख रहे होते हैं तो कुछ जो हमारे लो कंप्यूटर होते हैं या जिसका प्रोसेसर इतना हाई नहीं होता या ग्राफिक कार्ड इतना हाई नहीं होता, उस पर हमें ये फिर सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है कि ये बार बार हैंग होना शुरू है। फिर उसके लिए हम यहाँ से व्यू में जाके, ये इधर लिखा हुआ है वायर फ्रेम व्यू। वायर फ्रेम व्यू का मतलब होता है कि जो आपने बाउंड्री लगाई होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको बाउंड्री में ये कन्वर्ट कर देता है। ये देखें, ठीक है, अभी हमने सिंपली किया। अब ये देखिए, अब इसने क्या कर दिया, इसको बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कलर नहीं दिखाएगा, जो भी सिर्फ आपकी आउटलाइन होगी ये सिर्फ उसको शो कर रहा होता है। अच्छा, आपने इसमें ना 2 कलर सेलेक्ट किए थे, लेकिन जब आपने इसको इकट्ठा किया है तो फिर एक कलर हो गया था। जी, मैंने वो बताया कि कंबाइन किया ना, जब मैंने उन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया था तो उसमें से सिर्फ एक कलर रहना था ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो वो फिर जो जिस जगह से वो ओवरलैप हो रहा था वो जगह उसने व्हाइट कर दी थी कि उसने बताना था इस जगह से ये 2 ऑब्जेक्ट इकट्ठे हो रहे हैं, और जो बाकी थे उन सबको उसने एक कलर कर देना। अब उसके बाद एक कंबाइन आपका ये है जिसे हम वेल्ड भी कहते हैं। वेल्ड में क्या होता है कि दोनों चीजें वो आपस में जुड़ जाती है। कंबाइन में क्या हुआ कि दोनों को इकट्ठा कर दिया था, जो चीज ओवरलैप हो रही थी आपकी उसको उसने सेपरेट कर दिया था उसने, और बाकी को एक कलर कर दिया था। इसमें वेल्ड के अंदर क्या होता है कि वेल्ड के अंदर आपको वो जितना भी आपका ऑब्जेक्ट है वो पूरे ऑब्जेक्ट को वन ऑब्जेक्ट में ना देता और सब ऑब्जेक्ट की बाउंड्री एक जैसी कर देता है। ये देखें, ओके जी, ये आपने देखा
इसकी बाउंड्री बिल्कुल अब एक हो गई है। अगर आप इसको शेप टूल से भी जाके देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए उसकी एक प्रॉपर बाउंड्री अब बन गई है। पहले वो क्या थी, 2 बाउंड्रीज थी इसमें, अब क्या हुआ था, वो एक बाउंड्री बन गया। इसी तरह ही है, जब हम इसको ट्रिम को करते हैं, ट्रिम में क्या करेगा, ये देखिए उसमें लिखा भी, ये देखिए ट्रिम में उसने लिखा भी हुआ है कि कट आउट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द यूजिंग द शेप एंड द ऑब्जेक्ट। अब जो आपने ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट किया हुआ, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, अब इसको मैंने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने से क्या होगा, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट एक सेपरेट हो गया, ये एक सेपरेट हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ये हो गया ट्रिम। इसी तरह ही उसके बाद आपके पास ये इसका मतलब यहाँ आपकी, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, ये ट्रिम से हम जिस तरह हमने वो क्रेसेंट बनाने के लिए 2 सर्कल्स को ओवरलैप किया था, तो ट्रिम करने से भी हम एक साइड पे ले जाकर डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, इसी का डुप्लीकेट मैंने लिया, ये ले, जी बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया, बिल्कुल सही, ठीक हो गया, ठीक 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 ठीक, सही। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या करें, ये देखिए इंटरसेक्ट में क्या होगा, जब मैंने उसको इंटरसेक्ट किया, ये आपकी शेप सेपरेट होगी, ये शेप सेपरेट होगी, वो चीज ओवरलैप हो रही थी, उसको उसने सेपरेट कर दिया। ओके, इंटरसेक्ट में शेप्स को अलग कर दिया और वो उसको अलग कर दिया। इंटरसेक्ट में क्या किया कि उसने जो 2 शेप्स आपने ली थी वो तो एग्जैक्ट वैसे ही नहीं है, लेकिन जो ओवरलैप हो रही थी उसको भी उसने एक सेपरेट शेप बना दिया, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये आ रहा है सिंपलीफाई। इसमें क्या होगा कि ये देखिए, ये आपकी शेप सेपरेट, और जो आपकी ऑब्जेक्ट वो उसने कट कर दिया उसको, जो सेकंड ऑब्जेक्ट था आपका। उसके बाद इसी तरह ये अब लिखा हुआ है फ्रंट में रिवर्स बैक, मतलब कि जो आपका फ्रंट वाली साइड होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी, लेकिन जो बैक में आपने ऑब्जेक्ट लिया होता है उसके लिहाज से वो फ्रंट को माइनस कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें बैक वाली जो है रिवर्स कर देगा, रिवर्स हाँ जी, इसको रिवर्स कर देगा उसमें। ये देखें अब वो बैक वाली स्टिल रही है, फ्रंट वाली आपकी हो गया। उसमें एक ये चीज आती है क्रिएट बाउंड्रीज। इसमें क्या होगा कि आपकी ये देखें, दोनों को एक अलग उसमें बाउंड्री बना दिया, और जो आपकी एग्जैक्ट शेप्स है वो वैसे की वैसे रही है। वेल्ड में उसने क्या किया था, ये और वेल्ड दोनों तकरीबन मिलती जुलती है। वेल्ड में उसने क्या किया था कि इन दोनों को इकट्ठा एक करके बाउंड्री उसने दोनों की सेम कर दी थी, लेकिन इसमें क्या किया कि बाउंड्री अलग कर दी, बाउंड्री उसने अलग कर दिया, और ऑब्जेक्ट जो है आपके वो स्टिल है। अब बाउंड्री के अंदर सेपरेटली कोई भी कलर इसमें दोबारा से भी कर सकते हैं। वेल्ड में ऐसा नहीं था, वेल्ड में आपको ऑब्जेक्ट ही इकट्ठे हो गए, ये चीज बना रहे थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये वही जिस तरह मैंने आपको बता रहा था कि ये जो उसकी आउटलाइन है ये बिल्कुल उसी तरह ही है, और ये उसने उसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, ये कंट्रोल जी से भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको कमांड के जरिए भी जाके इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेन चीज आती है ये अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास एक साइड पे पैनल भी ओपन हो गया अलाइनमेंट्स के लिहाज से। अब इसकी अलाइनमेंट्स क्या होती है कि मैंने किसी भी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, लेट्स सपोज मैंने ये किया, अब मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले ये वाली है, इसमें क्या होगा कि ये देखिए अलाइन करेगा किससे, लेफ्ट साइड से। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से बराबर कर देगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये लिखा हुआ है अलाइन जो है वो टॉप साइड से करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट को उसने टॉप के कर दिया। अच्छा ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा इसके ऊपर सर्कल आ रहा है, वो ये बता रहा है कि जो उसने रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया वो ये वाला किया, और उसके अगेंस्ट उसने ये वाले ऑब्जेक्ट को कर दिया, ठीक है। अगर हाँ जी, अगर मैं चाहूँ कि रिस्पेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ये हो, तो देन मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं टॉप करूंगा। नहीं अभी तो वही सिलेक्टेड है ना जी, मैं ये देखें, ठीक है। पहले आपने जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है वो आपने ऑब्जेक्ट ले लेना, उसके बाद
इसको जिस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट करना है वो आपने दोबारा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। ठीक हो गया? उसके बाद ये देखें दोनों टेक्स्ट जो है उनको म्यूट में करना हो। ठीक है, इसी तरह ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये आपने देखना है कि ये किस तरह वर्क कर रहे थे। उसमें फिर जो इशू आएगा वो उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। बस 2 मिनट देर मैं आ रहा हूँ। जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, तो आपका सर क्या प्लान है? लाइब्रेरी में जा सकती हूँ? चलिए ठीक है सर, फिर जैसे आपको प्लान रहेगा तो इन्फॉर्म जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सॉरी वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा फ्रेश होने गया था। अच्छा मैं वो आपके वो इसी को प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का क्लियर हो गया सबको? जी। अच्छा, उसके बाद अब ये आपके पास ये है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क भी कर रहे हो या जिस तरह भी जब मैंने आपको शॉर्ट की जो बताई है, अब इसकी ऑब्जेक्ट जो है टेक्स्ट की शॉर्ट किया हुआ है F8। अब कहीं भी वर्क कर रहे हो और F8 को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर जहां मर्जी आप क्लिक करके इसको टेक्स्ट के ऊपर आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप जो भी आप टेक्स्ट लेते हैं वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अब ठीक है, ये देखें ये टेक्स्ट लिया, आप इसको उसके बाद जिस तरह मर्जी इंक्रीज या इसको डिक्रीज करते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट लेंगे तो यहाँ पे जो टूल बार है वो सारी टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये उसके स्टाइल आ जाते हैं टेक्स्ट के। इसमें जो फॉन्ट होते हैं वो आपके सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बात कुछ ऐसे फॉन्ट भी आपको मिलेंगे जो आपने देखा होगा कि वो आपके नॉर्मली आपके लैपटॉप के अंदर वो नहीं होते। उसका क्या मेथड होता है? उसका मेथड ये होता है कि वो जो फोटो होते हैं आपको नेट से खुद से डाउनलोड करने पड़ते हैं। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये जो वेबसाइट है द फोल्ड, ये भी वो अच्छी साइट है। ये देखिए, अब जैसे ये इसमें फोन का ये नेम आ रहा है कार्टून के नाम से। ठीक है, अब ये फोन अगर मैं कंप्यूटर में सर्च करूंगा या ये जैसे बैक टू स्कूल है मैं इसे कंप्यूटर में सर्च करूंगा तो ये नॉर्मली मेरे कंप्यूटर में नहीं आएगा। तो वो इस तरह कुछ इस तरह के फोन होते हैं जो आपके किसी और डॉक्यूमेंट पे लगे होते हैं। तो जब आप उसे अपने कंप्यूटर में नहीं होते तो सिंपली आप उसका नेम लिख के नेट के ऊपर उस फोन को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो भी होना शुरू हो जाते हैं। इसमें ये कोई इशू नहीं कि ये फोन अगर किसी ने यूज कर लिया तो वो आपके पास नहीं आएगा। ये देखिए ये सारे फोन इसमें पड़े हुए हैं। अगर आपके इसमें से कोई है नहीं है तो सिंपली आप उसका नेम नेट पे लिखे तो आप उसे देन उसे डाउनलोड करके उस पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये इसका साइज आ रहा होता है। इसके अंदर साइज इतना मैटर नहीं करता जितना कि वर्ड एक्सेल के अंदर साइज मैटर कर रहा होता है। इसमें क्या होता है सिंपली आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करते जाते हैं, जितना भी ये उसको इंक्रीज और डिक्रीज करे जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें कुछ ऐसे फोल्ड होते हैं जो कि बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन को फॉलो नहीं करते। अब ये देखिए ये इटैलिक को फॉलो नहीं कर रहा, ना ये बोल्ड को फॉलो कर रहा है, ये सिर्फ अंडरलाइन को फॉलो करेगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी एक ही है। लेकिन उसके जो हम जैसे ये फोल्ड लेते हैं तो ये देखिए ये बोल्ड भी हो रहा है। ये देखिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड भी हो रहा है, इसमें इटैलिक भी आ रहा है। ठीक है, और ये अंडरलाइन भी हो रहा है। इसी तरह ही हर फोन की एक अपनी प्रॉपर्टीज है। कुछ जो है वो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को इनेबल कर देते हैं, कुछ जो है उसको इनेबल नहीं करते। ठीक है, उसके बाद ये जो एक चीज है ये है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी इसे कहते हैं और इसके टेक्स्ट स्पेसिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप लेते हैं, अब ये देखें ये इसकी साइड पे एक ऑप्शन ओपन हो गई है। इसमें क्या होगा कि ये सारी अभी आपको बता रहा है, ये टेक्स्ट का स्टाइल है, ये टेक्स्ट का साइज है। अभी ये नॉर्मली है जो मैंने आपको बताया कि बोल्ड इटैलिक होते हैं नहीं होते। उसके बाद ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म फिल, लेकिन टेक्स्ट को आपने फिल करना हो। ये सारी अभी मैं आपको वैसे बता दूं उसमें ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
इसमें जो मेन पर्पज है, अब ये देखें, आप टेक्स्ट को अगर उसका डिस्टेंस इंक्रीज करना है तो ये जो है, ये उस पर टेक्स्ट के स्पेसिंग है वो इंक्रीज नहीं हुई, ये सिर्फ टेक्स्ट की विड्थ इंक्रीज हुई है। अगर आपने टेक्स्ट के किसी भी टू कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेसिंग इंक्रीज करनी है तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से जाना है, ये देखिए ये ए और बी है, ये स्पेसिंग अभी ये कितनी है 0.0%। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है करेक्टर स्पेसिंग एडजस्ट द स्पेस बिटवीन करेक्टर्स। ठीक है, यहाँ से मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो ये देखिए करेक्टर्स की शेप चेंज नहीं हो रही, सिर्फ उनके दरमियान स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है। उसके कंपैरेटिवली अगर आप इसको यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, करेक्टर की शेप भी चेंज हो जाएगी और स्पेसिंग भी इंक्रीज नहीं होगी। ये चीज आपने बस थोड़ा सा इसे माइंड में रखना है कि अगर आपने स्पेसिंग इंक्रीज करनी है तो आपने टेक्स्ट प्रॉपर्टी से आगे करनी है, बनस्पत ये नहीं कि उसकी स्पेसिंग जो है आप उसको वो उन्होंने रखी है, मुझे नहीं पता। ये क्लियर हो गया। अब उसके ये देखिए, अगर मैं इसको भी इंक्रीज करता हूँ, देखिए इसने अभी इसके ऊपर कोई नहीं उसके ऊपर इफेक्ट किया क्योंकि ये लैंग्वेज स्पेसिफायर है हमारी, हमने तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेज यूज नहीं की है, अभी सिर्फ क्या हमारी एक ही लैंग्वेज है, इसलिए ये इसको कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है, ये आ जाती है डिस्टेंस टूल, इसे हम कहते हैं। इस टूल को हम यूज किस लिए करते हैं, इसका जो मेन पर्पज होता है मैं आपको फर्स्टली वो बता देता हूँ। जैसे जैसे लेट्स सपोज हमने ये रेक्टेंगुलर लिया, ठीक है, अब मैं इस रेक्टेंगुलर को मैं चाह रहा हूँ कि ये 3 या 4 पार्ट्स के अंदर इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसका एक क्या है, या तो मुझे खुद से साइज इंक्रीज या डिक्रीज मुझे इसकी खुद से निकालनी पड़ेगी, या मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से पॉली लाइन को लेके मैं ये देखिए 2 लाइंस को ले लेता हूँ, नहीं तो मैं पॉली लाइन को ले जाए, देखिए ये मैंने ले लिया, ये मैंने लाइन डुप्लीकेट ले ली, दोबारा डुप्लीकेट ले ली, और अब मैंने इन तीनों को अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था करना, अब ये सारे ये ऊपर नीचे हुए हैं। ये देखिए इनको मैंने ये मैंने सिलेक्ट किया, मैंने ई के बटन को प्रेस किया, तो ई का मतलब क्या होता है कि वो जो अलाइन होते हैं वो मिड अलाइन कर देता है। कैसे, ये देखिए मैं आपको यहाँ से अलाइनमेंट्स में जाके बता देता हूँ कि वो उसमें जो अलाइन है वो किस तरह की है। जैसे ही मैंने ई को प्रेस किया तो ये था, ठीक है, अलाइन सेंटर भी कर देगा और वर्टिकली अलाइन करेगा। ये देखिए ये क्लियर हो गया। ये मैंने क्या किया था, शॉर्ट की से ही मैंने इसको अलाइन कर दिया था। इसी तरह ही अगर आपने इनको सेंटर से अलाइन करना हो सबको तो सी को प्रेस करेंगे, ये सारी जो है वो सेंटर से अलाइन हो जाएगी। ठीक है, अब वो हमने एक एक लाइन लगाई थी, वो सारी लाइन एक ही जगह पे मर्ज हो गई थी। मलिक जो है ना अपने साइड का ना पूरा दराज में रख गया है। अब ये देखिए, अब ये डिस्टेंस है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए मैंने यहाँ पे करके फर्स्टली आपने पहले 2 पॉइंट सिलेक्ट करने, 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद उससे ये पूछेगा कि आपको डिस्टेंस चाहिए कहाँ पे, तो मैं उसी जगह पे करके इसे क्लिक कर दूंगा तो ये वहां पे मुझे डिस्टेंस बताएगा। अब ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा जूम करूंगा, ये देखिए ये उसने मुझे डिस्टेंस बता दिया। ठीक हो गया। इसी तरह इधर मैं इसको नेक्स्ट मूव करूंगा, अब ये देखिए ये 2 लाइन है, दोबारा यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, देखिए यहाँ पे करके शिफ्ट को प्रेस करूंगा कि लाइन स्ट्रेट रहे मेरी, देन ये देखिए इसके कॉर्नर पे मैं कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा और इसको भी मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये देखें ये आ गया। इसी तरह ही आप इसको बार बार आगे रिपीट भी कर सकते हैं। ये स्पेशली लेआउट ड्राइंग्स में बड़ा ये मतलब बिल्कुल, जब आप कोई भी ड्राइंग कर रहे होते हैं या इसमें जब आप किसी भी पेज की डिवीजन कर रहे होते हैं
तो जो डिजाइनर्स होते हैं, अगर हम नॉर्मली कोई भी आप शेप वगैरह ड्रा करते हैं तो उसको जब आप देखते हैं तो अगर वो आप किसी डिजाइनर के पास लेके जाते हैं वो कहेगा जी इसकी तो अलाइनमेंट से सेट नहीं है, इस पे जो आपने पार्टीशंस की है वो ही इसकी इक्वल आ रही। तो उसमें क्या होता है, उसमें इस चीज को बराबर करने के लिए फिर ये टूल यूज करके इससे क्या करते हैं कि इसके और पार्टीशन इसको इज इक्वली कर लेते हैं सबकी। अब ये देखें, अब मैं इसको इतने से तो जूम कर लिया। अब ये देखें, ये मेरी फर्स्ट लाइन जो आ रही है ये आ रही है 2.86 में, ये आ रही है 3.64 में, और ये आ रही है 3.1 में, और ये 0.3। इट्स मीन कि अगर मैं ये जो सबसे पहली है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए इसको मैं मूव करता हूँ, ये देखिए अभी एक 3 पॉइंट हो गया, 3.2 हो गया। इसी तरह मैं इसको भी इंक्रीज करके देखता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब जाएंगे ये वाले दो, इट्स मीन कि एक पॉइंट हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। जी नासिर भाई, क्या हाल है? सबका ऑफिस है नासिर भाई, एक तो चीज है और रिटर्न हाले तक सबमिट नहीं हुई अब्दुल शुरू की। नहीं तो इसकी कोई ऐसी कमांड नहीं कि पूरे को सिलेक्ट करके अगर हम नहीं, वो आप सबको वो फिर सारे इकट्ठे ही मूव होंगे, प्रॉपर्ली किसी एक के अंदर नहीं मूव हो सकते वो। अच्छा, उसमें वो फिर सब इकट्ठे मूव होंगे। अब ये देखें, इसमें ये क्या, सिर्फ ये बहुत माइनर सा एक डिस्टेंस है, इतने निगलेक्ट कर सकते हैं हम इतने डिस्टेंस। अब देखें ये भी 3.10 हो गया, 3.10 हो गया, ये भी 3.10 और ये 3.0। तो ये इतना हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने जो है प्रॉपर्ली उसकी पार्टीशन कर सकते हैं। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये 3.09 आ रहा है, अब इसको इंक्रीज कर ले और ये लास्ट वाला डिक्रीज कर ले, तो इसमें कोई भी एक तीन एक जैसे हो जाएंगे और एक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये जो है आपका डिस्टेंस टूल है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। वो इसी तरह ही बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसका किसी भी एंगल की अगर कोई है तो अब ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ से क्लिक करके मैंने यहाँ से इसका ये अब ये बता रहा है कि एंगल आप कहाँ से लेना है। मतलब कि लेट्स सपोज ये कॉर्नर एक सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद ये कॉर्नर, और वो कह रहा है किस एंगल पे जाना है, वैसे ये कॉर्नर कर देता हूँ। ये एंगल का मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, फर्स्टली आपने एक कॉर्नर जहां से आपने एंगल स्टार्ट करना है उसे सिलेक्ट किया, क्लिक प्रेस ही रन देना आपने, सेकंड यहाँ तक ये मैंने उसको हाइट दी है। देन उसके बाद क्या एंगल, यहाँ तक मैंने ये एंगल फाइंड करना है। उसके बाद आपने इसको जहाँ पे आगे लेके जाना ही है। अब ये देखें, अगर हम इसे जूम करते हैं, ये देखें वो हमें बता रहा है ये हमारा क्या है, ये 90 का एंगल, ठीक हो गया। तो अगर आपने किसी चीज का एंगल भी फाइंड करना हो तो सिंपली आप इसमें ये भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि अगर आपने कोई ड्राइंग बना रहे हैं, सिंपली किसी का एक बेसिक ड्राइंग बना रहे हैं, आप उसे किसी आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर में नहीं डिजाइन कर रहे हो, यहाँ पे ये कि आप उसकी डिमेंशन भी काफी हद तक ये भी हमें कवर कर देता है। देन उसके बाद आपके पास ये टूल है, इसी ये होता है इनके स्ट्रेट लाइन, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उनके ऊपर कोई डॉट्स वगैरह इंप्लीमेंट करने हो, इस पे तो नहीं इंप्लीमेंट करेगा, हम सिंपली कोई यहाँ पे लाइन पहले ड्रॉ कर ले, देन उसके ऊपर ये कर सकता है। जैसे आप ध्यान करेंगे तो माइंड में इन्फॉर्म कीजिएगा। ये देखिए, अब इसने क्या किया है कि ये लाइंस के कॉर्नर जो हमें विजिबल नहीं थे हो रहे, अब ये देखिए क्या ये पहले सिंपल, लेकिन जब जैसे ही हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए इसने क्या किया है, लाइंस के कॉर्नर को थोड़ा हमें विजिबली कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, अब गौर करिए ये जो है इसके रेड पे एक साइड पे रेड डॉट शो हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे लाइन के जो कॉर्नर्स है वो विजिबल हो रहे हैं। इसी तरह ही आपने इनको किसी राउंड में कन्वर्ट करना हो तो ये देखें, आप ये देखिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लाइन को राउंड कर रहा है। और इसी तरह ही अगर आपने इसको किसी एंगल में कन्वर्ट करना हो तो ये देखें,
ये नॉर्मली जब इलेक्ट्रिकल के कोई सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं या इसके ऊपर कोई वर्क कर रहे होते हैं तो ये उस वक्त इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये टूल उस वक्त ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास ड्रॉप शेडो टूल। ड्रॉप शेडो टूल ये इसमें डिफरेंट चीज है। इसमें क्या होता है ये देखें, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ कि सिंपली हमने कोई टेक्स्ट लिया, ठीक है, मैंने क्या किया है इसका डुप्लीकेट एक ले लिया, इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि ये भी विजिबल हो। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए। अब एक चीज आपने देखी है कि मैं चाह रहा था कि ये जो ब्लू कलर है वो अप साइड पे आए और जो ब्लैक कलर है वो डाउन साइड पे जाए। तो उस केस में आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक प्रेस करना है, ये देखिए ये ऑर्डर है, इसको मैं क्या कर दूंगा टू फ्रंट ऑफ पेज, मतलब के पेज के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाए। मैं उसको शॉर्ट की से भी कर सकता था, ये देखिए कंट्रोल प्लस ऑन, ये उसकी क्या है शॉर्ट की है। अब जब मैं इन दोनों को अलाइन करूंगा तो ये देखिए, ठीक है। अब वो ब्लैक वाले को सिलेक्ट करके उसे साइज थोड़ा और भी इंक्रीज आप करना चाहिए, तो ये देखिए, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, या आप इसको ड्रॉप शेडो टूल से जैसे है, अब ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके वालेकुम अस्सलाम, मैं बाउंसिंग पॉइंट से अरूज बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? स्कूल ट्रिप के हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ। अभी मैं आपको वैसे ही यहाँ पे शेडो अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर इसके ये एक और है, ये देखिए वो कह रहा है शेडो आपने किधर को लेना है, ठीक है। ये देखिए ये उसने क्या कर दिया, उसका शेडो बैक साइड पे ऐड कर दिया। ये देखिए आप शेडो का अपनी मर्जी से उसमें कलर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी ब्लैक कलर आ रहा है, मैं इसको ब्लूइश कलर भी दे सकता हूँ, येलो कलर भी दे सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आपने किस कलर में उसका शेडो लेना है। उसके बाद ये उसकी ट्रांसपेरेंसी है, ये देखें आपने उसको कितना ज्यादा उसको करवा रहे हैं। ये शेडो में दिया कहाँ से, कैसे शुरू कैसे किया? इसको शुरू कैसे किया है मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ। नहीं, आप नाम से शेडो बनाया था ना वो। जी ये नेम है, ये आपने सिंपली टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये शेडो टूल है, ड्रॉप शेडो टूल, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे मैं क्लिक करके इसके आप अगर आपने ये देखिए जिधर भी आपने शेडो लेना, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, पहले मैंने स्टार्ट मिड से किया था, ठीक है। अब ये देखें जिधर भी मैंने शेडो लेना, ये देखें मैं उधर उसका शेडो ऐड कर लूंगा। पहले मैंने क्या किया था मिड से ऐड करके, ये देखें मैं नीचे को लिया था, या आप इसको ऊपर को भी ले सकते हैं, ये देखो जिधर को भी आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है आप उधर को शेडो ले सकते हैं। क्या कह रहा था उसने मेरा फोन उठाया। उसके बाद इसी के अंदर ये है एक ऑप्शन है ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड क्या होता है ये मैं भी आपको पहले जो है मैं पहले वो ब्लेंड ही रिपीट करने लगा था, मैं आपको वो करके बताता हूँ कि ब्लेंड क्या होता है। ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे अलाइन है। अब ये देखिए मैं इसको ब्लेंड को सिलेक्ट करता हूँ। तुमने 80,000 कैश उससे 80,000 कैश रिसीव नहीं किया? अच्छा ओके चल ठीक है मैं उसे करता हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, ये देखें ये क्या नाम है उसको हटा, पता लगा कुछ, पिछला पूरा हफ्ता तेरा यही डायलॉग था। ये देखिए ब्लेंड में उसने क्या किया कि ये जो है इससे ये देखें और भाई उसके पीछे उसने बिल्कुल ऐसे किया है कि जैसे ये ब्लैक कलर से निकल के आगे आया है और ये जो आगे वाला कलर है वो एक सेपरेटली डिजाइन हुआ है, ठीक है। ये ब्लेंड टूल ने किया इसके अंदर। अब ये जो अभी आपको ये ऐसे लग रहा है कि ये छोटी छोटी इसमें लेयर्स लगी है, इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी। इसको इंक्रीज करेंगे, अब लेट्स सपोज इसको मैं 100 लेयर्स कर देता हूँ तो उसमें आपको फिर ये देखिए पता ही नहीं चलेगा उसमें भी उसमें। हाँ बस यही ना ये देखिए अगर मैं इसमें यहाँ पे 5 लेयर करता हूँ तो फिर क्या होगा। मैं स्कूल ट्रिप के हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ। ठीक है
मेरा नाम अरुण। ठीक है। इसको ना इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मैं इसको करना चाह रहा हूँ कि इसमें ये देखे ना ब्लेंड के जो ऑब्जेक्ट है उसको मिनिमाइज अगर करें यहाँ पे, तो ये इसको यहाँ पे भी मिनिमाइज और हमें शो करवाएगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा इसकी ये कॉपीज कितनी लगी हुई है यहाँ पे। नंबर दे देती हूँ, फिर आपका जैसे ही प्लान बनेगा प्री विजिट का, तो आप उस नंबर पे रास्ते कीजिए। ये देखें अब आपको ज्यादा ये क्लियर ही होगा। 0335। ये देखें अब आपको पता लग रहा है कि सिर्फ इसमें 3-4 लेयर्स लगी हुई है। ये देखिए फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। जब मैंने इस लेयर्स की कॉपीज को ज्यादा किया था तो आपको ऐसे ही लग रहा था जैसे ये पीछे से निकल गया है, हालांकि ऐसे नहीं था। उसने क्या किया था, इससे मिलती जुलती उसने कॉपीज इसमें अटैच करते जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, ये देखें अब ये कितनी है 10 कॉपीज है, अब ये आपको फील नहीं हो रहा। और उससे पहले कितनी थी, ये 11। ये देखें ये इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये देखें ये उसकी जो है वो इंक्रीज हो गई थी। अब आपको ये बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा कि ये कॉपीज लगी हुई है या ये कलर मर्ज हुआ हुआ उसके अंदर। ठीक है, इसको जब आप करेंगे मे बी आपके कंप्यूटर में थोड़ा स्लोली हो, जैसे ही मेरे पास हो रहा है ये थोड़ा सा इफेक्ट होता है ये। और अगर आप इसमें ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कहीं और ले जाते हैं तो ये ब्लेंड फिर उस तरह ही मूव करना शुरू कर देता है। ये देखें इसमें ये नहीं है कि आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को कहीं भी, इसमें आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को जिधर भी मूव करेंगे आपके जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो उसी तरह रहेगा और ये आपका ब्लेंड आपका जो है मूव करना शुरू कर देगा। ये देखें ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। आज के लिए इसको इतना ही रखें, कुछ काफी है क्योंकि मेरी अपनी भी तबीयत आज काफी डाउन है तो उसी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इतना ही जरा थोड़ा सा काफी ठीक हो गया इंशाल्लाह। इसकी जो है अब आपकी लेक्चर्स की वीडियो भी इंशाल्लाह कंटिन्यूसली आती जाएगी, तो उसमें भी आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड तो आ गई है, अब ये थर्ड है, इंशाल्लाह ये भी आपको जल्दी आ जाएगी। ठीक हो गई, अस्सलाम वालेकुम।